हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज हम सब मिलकर के मनुष्य के द्वारा किए जाने विभिन्न कर्मों में जो श्रेष्ठतम उत्तम कर्म कहा गया यज्ञ, उसको हम करेंगे। हमारे आदरणीय श्रवण भाई जी जो अथक तप पुरुषार्थ करते हुए इस यज्ञ की ज्योति को, योग की ज्योति को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए अहर्निश दोनों ही दंपति इसमें अपनी विशेष भूमिका, अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। आज वो अमेरिका में रहते हुए भी इंडिया में असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग चला रहे हैं और उसके साथ साथ कितने सारे कैंप्स, कितनी सारी शिविरें और अलग अलग संगठन के कार्य प्रवास में बाहर रह करके भी करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष रूप से हम कहें तो एक राष्ट्र के लिए, एक गुरु के प्रति, एक संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा, जो भाव, जो एक निष्ठा वो हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार हमारे सारे कार्यकर्ता, योग बंधु, हमारे संपूर्ण मुंबई वासी भाई बहन और उसके साथ साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हमारे सारे योगी, साधक, याजिक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सब मिलकर के यज्ञ का प्रशिक्षण लेंगे। देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिस प्रकार योग की महिमा है, जिस प्रकार आयुर्वेद की महिमा है, ऐसे ही यज्ञ की भी अथाह अनंत महिमा है। प्रधानतया हमारे शास्त्रों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। उसमें कुछ नित्य होते हैं जो हर रोज करने होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं जो किसी निमित्त विशेष से किए जाते हैं, शादी विवाह से लेकर के, पर्वों से लेकर के, भूमि पूजन, गृह प्रवेश आदि में, और कुछ काम्य होते हैं जो किसी कामना विशेष से जो किए जाते हैं, पुत्र कामो यजेत, श्री कामो यजेत आदि। आज हम जो यज्ञ करेंगे उन 21 प्रकार के प्रधान यज्ञों में 2 यज्ञ, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, 2 यज्ञ के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और करेंगे। सामान्यतया हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं चाहिए होती हैं, बहुत सारा समय चाहिए होता है। एक पंडित, पुजारी, ब्राह्मण जो इस यज्ञ को जानता हो वो चाहिए, तब जाकर के हम यज्ञ कर सकते हैं। बहुत सारे परिजन और बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन ये 2 यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ जो आज हम सीखेंगे, इस यज्ञ को करने के लिए कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी आदि की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इस यज्ञ को हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। दूसरा, इस यज्ञ को करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। केवल 3 चीजें हमारे पास हैं तो हम इस यज्ञ को कर सकते हैं। एक, समिधा, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, बिल्व, अपामार्ग, मदार, गाय की गोबर के उपले या स्टिक, इसमें से कोई भी एक लकड़ी। दूसरी चीज हमें चाहिए गाय का घी
और तीसरी चीज चाहिए हविष्यान्न, हवन सामग्री। ये तीन चीजें हैं तो हम देव यज्ञ भी कर सकते हैं और चिकित्सा यज्ञ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको करने के लिए 5 से 10 मिनट का समय चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा समय की हमें आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेषज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, हम स्वयं कर सकते हैं। एक व्यक्ति भी कर सकता है और 10 लोग मिलकर के भी इस यज्ञ को हम कर सकते हैं। यज्ञ करने के लिए पूर्व की तैयारी हम कैसे करें? यजमान, जो व्यक्ति यज्ञ करना चाहता है, वो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, जिधर से सूर्य निकलता है उधर हमारा मुख हो, और पश्चिम दिशा में हम बैठते हैं। सामने एक स्टैंड के ऊपर छोटा सा हवन कुंड रख दिया। उस हवन कुंड के अंदर समिधा लगाने का एक तरीका होता है। समिधा पीपल, बरगद, गुलर आदि बताए, और ये गोमय समिधा भी पतंजलि सभी लगभग स्टोर के ऊपर उपलब्ध है। तो ये गोमय समिधा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर लंबी स्टिक होती है गाय के गोबर की, और उसका हम प्रयोग करते हैं। उसको यज्ञ वेदी के नीचे तल में छोटी छोटी 2 स्टिक काटते हैं और खड़ी रख देते हैं। उसी अनुसार अलग अलग स्टिक को इस प्रकार से 8 अंगुल की 6 संविधा। अब ये संविधाओं में से इस हिसाब से काटी, और जब हम संविधा धान करेंगे, संविधाओं का चयन करते तो इस प्रकार से करते हैं, 2 आडी तो 2 खड़ी, 2 आडी, चारों ओर से हवा मिलती है और बीच में से अग्नि को निकलने का अवसर मिलता है। ये जो संविधाओं का चयन है वो विशेष रूप से बीच में पहले थोड़ी सी हवन सामग्री डाल देते हैं, उसके ऊपर एक रुई डाल देते हैं, उसके ऊपर 1-2 चम्मच घी डाल देते हैं, और एक कपूर की टिकिया को पाउडर करके उसके ऊपर डाल देते हैं, और 2 समिधा ऐसे रख लिया। अब ये जो समिधाएं हैं उनको भी थोड़ा सा गाय के घी से, गरम किया हुआ गाय के घी को एक छोटे से पात्र के अंदर रख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ऐसे छोटे से पात्र के अंदर गर्म कर लेते हैं, और उसको थोड़ा सा गाय के घी से ऐसे भिगा लेते हैं। जो हम समिधाओं का प्रयोग ले रहे हैं उसको ऐसे, ये 25 से 30 ग्राम गाय का घी है, तो हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ दोनों ही सामान्य अवस्था में हम संपन्न कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी सी समिधाओं को गीला करके फिर लगाए, जिससे कि अग्न्याधान जो हम करते हैं वो तुरंत हो जाता है। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी के विषय में आपको बता रहे हैं कि हमें यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करनी। एक निश्चित साइज जो हवन कुंड में बैठ जाए, उस निश्चित साइज की छोटी छोटी सुव्यवस्थित समिधाओं का कटिंग कर लेते हैं, और उन समिधाओं को गाय के घी से इस प्रकार से पहले से ही भिगा करके अपने पास रख लेते हैं। और एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं 1.5 इंच 2 इंच का, उसको विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके रखते हैं। जब हम अग्न्याधान करेंगे तो अग्न्याधान के तुरंत बाद हम इसको विशेष रूप से बीच में लगाएंगे। कुल 6 समिधाएं हमने ली, 3 समिधाएं अपने पास में रख लेंगे अलग से, और 3 समिधाओं को पहले से ही हवन कुंड के बीच में इस प्रकार लगा देते हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके अपने पास में रख लेंगे, और एक दीपक लेंगे, दीपक के अंदर बाती लगा दी, रुई लगा दी, और उसको भी गाय के घी से सिंचित कर लेंगे। ऐसे ये हमारा दीपक तैयार हो गया। थोड़ा सा 1-2 चम्मच गाय का घी सिंचित करके, और इसको भी हम अपने पास रख लेंगे। एक छोटा सा आचमन पात्र लेंगे, उस आचमन पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और एक छोटी सी चम्मच हम रख लेते हैं। इसी प्रकार से एक कलश, और उस कलश के अंदर जल रख करके पूर्व दिशा में ईशान कोण पर हम पूर्वाभिमुख होकर के बैठे हैं, तो हमारे हवन कोण के सामने की जो साइड है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। इसको पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। वहीं पर हम कलश रखते हैं, और
दीपक भी जब हम प्रदीप्त करके अग्न्याधान कर देंगे, उसके बाद दीपक को भी हम वहीं पर ईशान कोण में रखते हैं। इससे अतिरिक्त हमें एक वस्तु चाहिए, हवन सामग्री। कोई भी रोगानुसार एक विशेष हवन सामग्री हम लेते हैं और उस हवन सामग्री को प्लेट के अंदर ले लिया। ये हवन सामग्री का चयन करने का तरीका अलग अलग होता है। उद्देश्य के अनुसार अलग अलग हवन सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं। सामान्यतया स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, आरोग्य के लिए हम आस्था पूजा हवन सामग्री या फिर दिव्य हवन सामग्री आदि का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली, उसको भी थोड़ा मिला सकते हैं। और मेधेष्टि, जो मस्तिष्क संबंधित रोग होते हैं तो उसको दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उस मेधेष्टि हवन सामग्री को उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में हम मिला सकते हैं। ऐसे ये अलग अलग रोगानुसार अनुसंधान से तैयार की गई 11 प्रकार की अलग अलग सामग्रियां हैं। यदि चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोग विशेष की जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं और उसको एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी मात्रा में ले लिया और उसके बाद ये सामग्री को हवन कुंड के तल में थोड़ी सी मात्रा में ऐसे हल्का सा डाल दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा रुई लिया और उस रुई को बीच में ऐसे रख दिया। उसके ऊपर 1-2 चम्मच गाय का घी, अर्थात रुई को हम गाय के घी से भिगा देंगे इस प्रकार से, और 1 या 2 टिकिया कपूर की हम लेते हैं और उसको दबाते हैं तो पाउडर हो जाता है। उसको इसके ऊपर डाल देते हैं पाउडर को। ईशान कोण में कलश रख लिया, आचमन पात्र रख लिया, एक अवशिष्ट जल डालने के लिए प्लेट रख ली, एक दीपक तैयार कर लिया, 1-2 टिकिया कपूर की और एक माचिस हमने एक्स्ट्रा रख लिया, एक छोटे से पात्र के अंदर गाय का घी रख लिया। ये पूरी और एक सामग्री की प्लेट के अंदर सामग्री रख ली और 3 समिधाएं अंदर लगा दी और 3 समिधा हमारे पास है और एक टुकड़ा है। जब हम अग्न्याधान करेंगे तो अग्न्याधान करते ही तुरंत वो जो प्रथम लो होगी उसके ऊपर आटी रखेंगे, इस छोटी सी टुकड़े को बीच में। तो ये यज्ञ की हमने पूर्व तैयारी कर ली। अब आइए हम सब लोग सीधे बैठ करके मंगलाचरण पूर्वक सबसे पहले हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसके पश्चात इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को करते हैं तो क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है या होता है, उसके विषय में जानेंगे। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रख करके सीधे बैठ करके पहले मंगलाचरण करते हैं। आइए सभी लोग सीधे बैठ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के मंगलाचरण करेंगे। ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद अपने दाएं हाथ राइट हैंड की अंजलि में 1 चम्मच जल लेते हैं और मंत्रोच्चारण के बाद हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का पान करते हैं बिना आवाज की। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेते हैं। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। फिर ये जो छोटी सी प्लेट है उसमें अवशिष्ट जल को डाल देंगे, हाथ को धो लेंगे, थोड़ा सा हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं।
उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का मंत्रोच्चारण पूर्वक स्पर्श करते हुए उस इंद्रिय की पवित्रता, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न की। उसके पश्चात सीधे बैठ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के अब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेद के विशेष 8 मंत्रों का उच्चारण करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। सभी लोग मेरे साथ अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घर पे बैठे हुए पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस वेद ध्वनि को अपने घर के अंदर गुंजायमान करके अपने घर को, अपनी वाणी को हम पवित्र करेंगे। आइए सभी लोग सीधे बैठ करके अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिदीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हमने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेद के 8 मंत्रों का विशेष उच्चारण करते हुए हमने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना किया। अब हम अपने 5 जो दीपक हैं उस दीपक को 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात जो लंबी डंडी वाला चम्मच होता है उसको कहते हैं श्रुवा। इस श्रु को पकड़ने का एक तरीका होता है, ढंग होता है।
अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में उसका अंतिम छोर आए और मध्यमा उंगली के प्रथम जोड़ के ऊपर उसकी डंडी और अंगूठे से इसे दबाया जाता है बीच में। इस प्रकार से ये श्रु को पकड़ने का तरीका होता है। जब हम मंत्र से पूर्व में ओम बोलते हैं तो श्रु के अंदर गाय का घी लेते हैं और जब स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। आइए अभी श्रु के अग्रभाग में 1 या 2 कपूर की टिकिया हम अग्रभाग में रखेंगे और मंत्रोच्चारण के दौरान इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करके मंत्र के अंत में स्वाहा के साथ हवन कुंड के बीच में हम अग्नि का आधान करेंगे। मंत्रांत में वेदी के मध्य में अग्नि का स्थापन करेंगे। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। चर्मेष्टि हवन सामग्री जो विशेष रूप से दारू हल्दी, करंज बीज, गिलोय, बाकुची, बहेड़ा, श्वेत चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम पत्र, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, देवदारू, उश्वा, पुष्करमूल, अपामार्ग, वचा, कपूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर एगारेकिक एसिड, फोलिक एसिड, डीऑक्सिस्पर्क्यूलिन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो दांत, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि त्वचा रोगों में विशेष करके लाभप्रद होता है। चर्मेष्टि हवन सामग्री को गाय के घी के साथ युक्त कर अंगारों के ऊपर डाल चर्म रोगों से प्रभावित विशेष अंग को धूपित करने पर भी विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार यज्ञ शेष भस्म को खरल कर पीस करके उसके अंदर गाय का घी मिला करके मलहम जैसा बना करके उसको प्रभावित अंग के ऊपर लेपन करने पर भी चर्म रोग में विशेष लाभ होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।